मक्का और मदीना इस्लाम के दो सबसे पाक शहर हैं। ये दोनों शहर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए उनका बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। हर साल लाखों मुसलमान इन शहरों की यात्रा करते हैं, जिससे उनकी आस्था और भी मजबूत होती है। मक्का इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म स्थान है। यह शहर इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे इस्लाम का दिल भी कहा जाता है। यहाँ काबा है, जो इस्लाम का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। काबा की ओर मुख करके नमाज पढ़ना हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है। दूसरी ओर मदीना वो जगह है जहां पैगंबर मोहम्मद ने पहले मुस्लिम समुदाय की स्थापना की थी। यह शहर इस्लाम के प्रारंभिक दिनों का साक्षी है और यहाँ की हर गली और कोना इतिहास से भरा हुआ है। मदीना में मस्जिद ए नबवी उनकी आखिरी आरामगाह है, जो इसे इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र स्थल बनाती है। यहाँ पर आकर मुसलमान अपनी श्रद्धा और प्रेम को प्रकट करते हैं। लाखों मुसलमान हर साल मक्का की तीर्थ यात्रा करते हैं, जिसे हज कहा जाता है, और मदीना जाते हैं। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और इसे हर सक्षम मुसलमान के लिए जीवन में एक बार करना अनिवार्य है। इन यात्राओं को बहुत ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले अनुभव के रूप में देखा जाता है। हज और उम्राह के दौरान मुसलमान अपने पापों की माफी मांगते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं। मक्का और मदीना की यात्रा हर मुसलमान के दिल में एक विशेष स्थान रखती है और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। गैर मुस्लिमों को मक्का और मदीना के पवित्र शहरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यह नियम सऊदी अरब द्वारा कायम है, जो इन शहरों का संरक्षक है। हालांकि यह पाबंदी इस्लामी आस्था से बाहर के लोगों को अजीब लग सकती है, लेकिन यह गहरी धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक संदर्भ से उपजी है। यह पाबंदी मुख्य रूप से इन पवित्र स्थलों की पवित्रता और आध्यात्मिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए है। मक्का और मदीना को गहरी प्रार्थना और चिंतन के स्थानों के रूप में कल्पना करें, बहुत कुछ दूसरे धर्मों के मंदिर या पूजा स्थल की तरह। गैर मुस्लिमों के मक्का और मदीना में प्रवेश पर रोक इस्लामी इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। इस्लाम के प्रारंभिक दिनों से ही इन पवित्र स्थलों को विशेष रूप से मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया है। यह प्रतिबंध न केवल धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, बल्कि इस्लामी परंपराओं और कानूनों में भी गहराई से निहित है। ऐतिहासिक रूप से इस्लाम के आगमन से पहले मक्का विभिन्न अरब कबीलों के लिए तीर्थ यात्रा का स्थल था, जो अलग अलग धर्मों का पालन करते थे। मक्का का काबा, जो आज इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है, उस समय भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। विभिन्न कबीलों के लोग यहाँ अपने अपने देवताओं की पूजा करने आते थे। हालांकि पैगंबर मोहम्मद द्वारा मक्का में इस्लाम की स्थापना के बाद यह पूरी तरह से एक ईश्वर अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित हो गया। पैगंबर मोहम्मद ने मक्का को एकेश्वरवाद का केंद्र बनाया और इसे सभी प्रकार की मूर्ति पूजा से मुक्त किया। उनके अनुयायियों ने इस्लाम के संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक, में उल्लेख है कि केवल वही लोग मक्का की ग्रैंड मस्जिद में प्रवेश कर सकते हैं जो एक ईश्वर और मोहम्मद की पैगंबरी पर विश्वास करते हैं। यह नियम इस्लामी कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे सख्ती से पालन किया जाता है। मक्का और मदीना की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक माना जाता है, ताकि ये स्थल केवल धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किए जा सकें। सऊदी अरब मक्का और मदीना का संरक्षक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेता है। इन पवित्र शहरों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सरकार ने सख्त नियम और प्रवर्तन तंत्र लागू किए हैं। मक्का और मदीना जाने वाले सभी रास्तों पर चौकियां बनाई गई हैं।
विशेष परमिट वाले लोगों को ही, जो विशेष रूप से मुसलमानों को जारी किए जाते हैं, को गुजरने दिया जाता है। ये उपाय हालांकि कड़े हैं, इस्लाम की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का सम्मान और पालन करने के लिए हैं। हालांकि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में शारीरिक रूप से प्रवेश नहीं कर सकते, फिर भी इस्लाम और इस्लामी संस्कृति के बारे में जानने और जुड़ने के कई अन्य तरीके हैं। दुनिया भर में मस्जिदें और इस्लामी केंद्र सभी धर्मों के लोगों का स्वागत करते हैं। ये केंद्र अक्सर ओपन हाउस, व्याख्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जो इस्लामी विश्वासों और प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त कई किताबें, वृत्तचित्र और ऑनलाइन संसाधन इस्लाम, इसके इतिहास और इसकी शिक्षाओं के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे हम विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं की सराहना करते हैं, वैसे ही विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। हर धर्म के अपने पवित्र स्थान और प्रथाएं होती हैं, जो उसके अनुयायियों के लिए बहुत मायने रखती हैं। अंतर धार्मिक सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने के लिए इन सीमाओं को समझना और उनका सम्मान करना आवश्यक है। आज के आपस में जुड़े हुए संसार में विभिन्न धर्मों के बीच समझ के सेतुओं का निर्माण पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सम्मानजनक संवाद में शामिल होना, एक दूसरे की मान्यताओं के बारे में सीखना और गलत फहमियों को दूर करना शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने में बहुत मदद कर सकता है। याद रखें, हर धर्म प्रेम, करुणा और एक दूसरे के प्रति सम्मान सिखाता है। आइए हम इन साझा मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करें और एक अधिक समावेशी और सहिष्णु दुनिया की दिशा में मिलकर काम करें। दुनिया विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और मान्यताओं के धागों से बुनी एक खूबसूरत टेपेस्ट्री है। प्रत्येक धागा अद्वितीय और जीवंत, संपूर्ण की समृद्धि और सुंदरता में योगदान देता है। अपने मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आइए उस विविधता का जश्न मनाएं जो हमारी दुनिया को इतना अनूठा बनाती है। आइए अपने मतभेदों को अपनाएं, एक दूसरे से सीखें और एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां हर कोई सम्मानित और मूल्यवान महसूस करे। अंत में, जबकि गैर मुसलमानों के मक्का और मदीना में प्रवेश पर प्रतिबंध कुछ लोगों को असामान्य लग सकता है, यह प्रतिबंध धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसा कदम है जो इन पवित्र स्थलों की पवित्रता और महत्व को बनाए रखने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसे धार्मिक सम्मान और समझ के नजरिए से देखना आवश्यक है। यह प्रतिबंध किसी को अलग करने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का सम्मान करने के लिए है। हर धर्म के अपने पवित्र स्थान और प्रथाएं होती हैं, जो उनके अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये स्थान और प्रथाएं उनकी धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा होती हैं, और उनका सम्मान करना हमारा सामूहिक दायित्व है। यह सम्मान हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमारे बीच की दूरी को कम करता है। आइए समझ के सेतुओं के निर्माण, जो हमें एक दूसरे के विचारों और मान्यताओं को समझने में मदद करते हैं, पर ध्यान केंद्रित करें। अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देने, जो हमें एक दूसरे के साथ संवाद करने और हमारे मतभेदों को समझने में मदद करता है, पर जोर दें और अपनी विविध दुनिया की सुंदरता का जश्न मनाने पर ध्यान केंद्रित करें। यह विविधता ही हमारी ताकत है और हमें एक दूसरे से जोड़ती है। याद रखें, एकता का अर्थ एकरूपता नहीं है। यह हमारे मतभेदों को अपनाने और उन्हें समझने के बारे में है। यह हमारे मतभेदों को अपनाने और अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की दिशा में मिलकर काम करने के बारे में है। जब हम एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करते हैं, तो हम एक मजबूत और अधिक एकजुट समाज का निर्माण करते हैं।